रुपये पंचनगरिया, 100 रुपये महेंद्र सिंह नाई ठाकुर, 1250 रुपये नितिन, हाँ 1250 रुपये नितिन। आटे का कट्टा 50 किलो नगला नीम, 500 रुपये ठाकुर महेंद्र सिंह चौहान नगला तासी, 1100 रुपये दूधिया खेम सिंह बघेल बरौद, 100 रुपये राहुल कुमार जाटव ग्राम जारऊ, 150 रुपये मनोज कुमार जाटव, 1 कट्टा चिरवा नगला तासी, 201 रुपये गुप्तदान, 1 कट्टा गेहूं का, 101 रुपये अंजू बघेल नगला क्या जलेसर, 500 रुपये ओम प्रकाश सिंह बघेल नगला तासी, 1100 रुपये गुप्तदान। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मुझे बहुत खुशी होने जा रही है क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में मेरा भी बहुत मन लगता है और मैं इस युवा टीवी को, युवा टीम को मैं बार बार बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यों में उनका भाव जागृत हुआ और हमेशा के लिए ऐसे ही होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई युवा टीम के लिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। हमारे पप्पू परमार साहब और समस्त ग्रामवासी और समस्त भक्तजन जो दानदाता इस भागवत में अपना तन धन मन का सहयोग कर रहे हैं, ऐसे दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ध्वनि से उनका स्वागत करें और उनके लिए आशीर्वचन कहें तो गोविंद उनका अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब तो खुश रह जाओ, भंडारे की व्यवस्था चल रही है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, संध्या के समय 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। आहार जायते व्याधि, मैथुने गर्भ दुष्टता, बोले शंकर भगवान की जय हो। तो संध्या के समय केवल भगवान शंकर का अगर यजन किया जाए, भगवान शंकर का स्मरण किया जाए तो आशुतोष भगवान अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन मसारी। अगर ऐसे भगवान शंकर का स्मरण किया जाए तो मेरे को भगवान शंकर सभी का कल्याण करने वाले हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से बताया कि यह वही, क्योंकि माता अदिति ने अपने पति को संतान उत्पत्ति के लिए विवश किया। उन्होंने उनकी मनोच्छा को पूर्ण किया और कहा देवी जो संतान उत्पन्न होगी ना वो बड़ी दुष्ट होगी और दुष्ट होगी तो मरेगी भी जल्दी। बोलो जैसे कि माता अदिति ने ममतावश बच्चों को पैदा ही नहीं किया, 100 वर्षों तक अपने गर्भ को अपने उदर में धारण करके रखा, अपने गर्भ को धारण करके रखा 100 वर्ष अपने तप के बल पर। उनके गर्भ से इतना तेज प्रकाश ऊष्मा निकल के मानो स्वर्ग चला जा रहा है। ब्रह्मा जी के पास गए देवता दौड़े दौड़े, महाराज ये हम जले जा रहे हैं, ये प्रकाश कहाँ से निकल रहा है, इतना ऊष्मीय प्रकाश। बोले माता अदिति ने अपने बालकों को ममतावश उदरास्त करके रखा है, जन्म ही नहीं दिया। वही
जब माता ने उन बच्चों को जन्म दिया वही हिरण्यकश्यप और हिरण्यराज के रूप में प्रकट हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। वो उनके पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। एक बार तो पार्षदो मह्यम जयो विजयो ये बचा कदर्थे कृत्यमाम यदवो भय क्रांता मतिर मम। एक बार सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाई वैकुंठ का दर्शन करने के लिए गए दर्शनार्थ पर, लेकिन भगवत पार्षद जो जय और विजय हैं उन्होंने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। थोड़ी हो वही जय और विजय के रूप में आए। मनु महाराज की 5 संतानें हैं। 3 है बेटी देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, उनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले बेटियों की कथा को प्रथम सुनाया और बेटियों में जो बीच की बेटी है देवहूति, उसका विवाह और उसकी गाथा पहले सुनाई। माता देवहूति क्या भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ कि कपिलोप महायोगी भगवान पितुरासुरा मातुरं समुनज्ञाप्य प्रागदीशं दिशं ययौ। माता देवहूति के यहाँ भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने सत्य शास्त्र की रचना की। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और माता देवहूति का विवाह करदम जी महाराज के साथ में हुआ। उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है आकुति, उनका विवाह आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। और जो तीसरी बेटी है प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। उन्हीं के यहाँ माता सती का प्रादुर्भाव हुआ और दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया और माता सती ने यज्ञ कुंड में जल करके अपने शरीर को त्याग कर दिया और दूसरे जन्म में वही माता पार्वती के रूप में पुनः भगवान शंकर का वध किया। बोले सती माता की जय हो। फिर जो मनु महाराज के प्रथम पुत्र उत्तानपाद की कथा सुनाते हैं। उनके यहाँ उनकी 2 पत्नी हुई, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के यहाँ ध्रुव का प्रादुर्भाव हुआ। 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने गोविंद को प्राप्त कर लिया। फिर ध्रुव के वंश की कथा सुनाने के बाद प्रहलाद जी का हिरण्यकश्यप के वध की कथा को सुनाया। फिर भगवान की लीला का सुखदेव जी ने व्याख्यान किया। सूर्य वंश को सुनाया। कठवांग दुर्बाहु सुखदेव जी महाराज ने सूर्य वंश की कथा जो रामचरित्र है, राम कथा है ना, वो 1.5 अध्याय में है भागवत में। खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघुनाथ ततस्रवा अजस्ततो महाराज दशरथो तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के अज हुए,
दीर्घ बाहु के दिलीप हुए, दिलीप के रघु हुए, रघु जिनसे रघुवंश चला, रघु के बेटा अज हुए, अज के बेटा ही दशरथ हुए, दशरथ के 4 पुत्र हुए के गुरुवर से त्याग राज्य विचरद धन मनम पदाभ्याम प्रिया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पत्र जो यो हरेन्द्र नुजाभ्याम के भैरुप्या छूपण्या प्रिय विरतार पित होम भ्रज त्रिशदित्य वर्षयतो कुलधर सहनम कौसलेन्द्र अवतार। एक ही श्लोक सुखदेव जी महाराज ने पूरी राम कथा सुना दी। गुरुवर से त्याग राज्य विचरन वनम पदाभ्याम प्रयाम पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पुत्र जो यो हरिन्द्र नुजाभ्याम वैरोप्या क्षुपड़क्या प्रिय विरता अरोपित भूम रज्य त्रिशद बरसान सेतु कौशलेन्द्र अवतार। भगवान का अयोध्या में जन्म हुआ, फिर गुरु जी के यहाँ जाकर के विद्या अर्जन करा, फिर उसके बाद में पाणी ग्रह संस्कार हुआ, फिर माता पिता की आज्ञा से वनवास हो गया, वनवास में सीता जी का हरण हुआ, उसके बाद समुद्र सेतु बना करके रावण का संहार किया और पुनः अयोध्या में आ गए। केवल 13 अध्याय में ही राम कथा है भागवत में और समय का अभाव। तो आइए बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, वै प्रकट कृपाला वै प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी योचने अभिरामा करे घनश्यामा निज आयुध मुझे जारे सदैव दीवाना नैन विधारा मोहते मुखड़ा कई दुई करी जोड़ी असुखी तोरी देवी जी करऊ अनंता माया बोधे जाना नीति अमाना वेद पुराण भरता करुणा सागर सब गुण आगर जय गावै तुझ सत्ता तो मम हित लागी गण अनुरागी भय प्रकट श्री माया निर्मित माया लोम लोम प्रतिवेद कहे ममोर शोभाती है उपहाती सुरत धीर मत फिर न रहे जग ज्ञाना प्रभु पुकारा चरित बहुत विधि की कहे कई कथा सुनाई मात बुझाई हे प्रकार सुध से रहे माता मुझे बोले तो मत बोली सजौ प्रिय रूपा की जय तुलीला चित्य शीला ये सुख परम अनूपा मदन सुजाना रोदन खाना वही बालक तुझ भोगा यह चरित दुगा वही हरि परि पाई तेरा करे भव को विप्र जैन सुर संहिति नीनि मनुगे अवतार निजीक्षा निर्विकृत माया बोले राजा भगवान जय हो। और देवताओं ने आकर के सोचे कि मेरे गोविंद चतुर्युग अवतार में प्रकट के राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में, और देवताओं ने भी आकर के सोचे कि श्री रामचंद्र
चंद्र कृपालु भजो मन हरन भय भव दारुणम नम पंचलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम रामचंद्र कृपालु भगवन हरे भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नवनीर नीरज सुंदर भगती समान उतारे करो तुझे नौमे जनक सुतार भगती मानो जिन्हें श्रीदानम जैसे वंदने कंदनम रघुनंद आनंद कंद कोसर कंद रस रस नंदन तेरे मुकुट कुंदन तीरथ चार उदार अंग होसर आजान भुज धर चाप धर संग्राम इसे कर दो इति जगति तुलसी दास कंकरेश मुनि मन रंजन मम हृदय कंजरास गुरु आवाज हरे दर्शन मणि जाहि राजे रही सोवर सहज सुंदर सावरो करुणानि तो जान दीन चले जानत रामरो यही बाती बारी अतीत सुनती की हर से तुरानी तुलसी भवानी पूजे 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 तो भगवानी करी ज्ञानी गौरी हर दिन जात कही मंजुल मंगल हो बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले हनुमान महाराज की जय जय श्री राधे श्याम द्वारकाधीश की जय हो। तो सच में सुखदेव जी महाराज ने राम कथा का श्रवण पाठ कराया परीक्षित को। अब कहते हैं तुम्हें चंद्रवर्म सुनाऊंगा कि अर्थात सूयता राजन वंश सोमस्य पावन स्मन्नेनादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य की। परीक्षित महाराज को चंद्रवंश सुनाया और चंद्रवंश सुनाने के बाद एक ही श्लोक में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कृष्ण कथा सुनाती। सवे गुरुभरं चपयन् करुणा मंत सुमंत कलिनायन भूपचांग दृष्टा विदु विजय जय मुद्य घोष प्राचोदयाय च परम समगात सुधाम। के भगवान ने मथुरा में कारागृह में जन्म लिया, वृंदावन में लीलाएं की, द्वारका गमन की लीला, फिर अंत में अपने स्वधाम गमन को चले गए। एक ही मंत्र में पूरी कृष्ण कथा सुनाती और कथा सुनाकर सुखदेव जी बिल्कुल मौन हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मौन हो गए। अब पूछने का अधिकार तो केवल परीक्षित को है। संतों ने पीछे से इशारा किया
देखो जरा पूछो तो सही क्या बात है, क्यों मौन हो गए? परीक्षित ने कहा गुरुजी, बोले क्या हुआ? बोले हो गई कृष्ण कथा? बोले अभी सुनाई तो थी। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूला, वृंदावन में लीला की, द्वारिका में विवाह हुआ, एक एक सत्ता कृष्ण से पुत्रान 10 वाला, एक एक पत्नी के 10 पुत्र हुए, एक एक कन्या हुई। अंत में यदुवंश का नाश हो गया, भगवान स्वधाम गमन कर दिए, अपने गोलोक धाम को चले गए। हो तो गई कृष्ण कथा। परीक्षित तो बिल्कुल उदास हो गए। महाराज, मैंने अनेकों कथाएं सुनी, मैंने सूर्य वंश सुना, मैंने चंद्र वंश सुना, अनेक राजाओं की कथाएं सुनी, कभी विस्तार से, कभी सूक्ष्म से, पर लेकिन ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मेरे गोविंद की कथा आपने इतने संक्षिप्त कर दी, ये मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं लगा। प्रभु, हो सके तो आप विस्तार से बताओ ना, मेरे गोविंद कैसी कैसी विस्तार से लीलाओं का वर्णन करें। तो परीक्षित, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, राजा, जो तुम्हारे पीछे जो, पहले तो ये बताओ तुम गोविंद की कथा सुनना क्यों चाहते, तुम्हारा क्या संबंध है गोविंद से? परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रभु एक संबंध हो तो बताओ, मेरे तो अनेक संबंध है मेरे गोविंद से। बोले क्या? बोले सबसे पहली बात तो ये कि पिता महामेश अमरी अमरंजन देवव्रता गतिरता स्मृति मंगले, कि पिता महामेश अमरे अमरंजन देवव्रता गतिरता स्मृति मंगले, दुरत्ययन् कौरवसैन्य सागरं कृत्वा तरन् भस्मयते मपिल्वा। क्या था मेरे बाबाओं के पास? एक तरफ 101 भाई थे दुर्योधन के, और बड़ी विशाल सेना थी। अरे सेना छोटी मोटी नहीं, ऐसा था पूरा सेना का सागर ही था। और उस सेना रूपी सागर में कोई छोटी मोटी मछलियां नहीं थी, बड़ी तेमिकल मछली थी। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, एक से एक धनुधर योद्धा थे। क्या था मेरे बाबाओं के पास? केवल 5 भाई थे, पर लेकिन जिन गोविंद के चरणों का आश्रय लेकर के उस कौरव रूपी सागर को ऐसे पार कर गए, जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाता है। और कहते हैं महाराज कि बोल तुम्हारा ठीक है, पर तुम्हारा क्या संबंध है? महाराज मेरा संबंध कि द्रोणस्य विपुलमिदं मदन्तं संसार बीजं कुर्पाण्डवानां, कि जुगोपकुच्छिं गतात चक्रो मातुश्च मे शरणं गताय। जब द्रोणाचार्य का पुत्र मुझे गर्भस्थ विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, मुझे गर्भ में ही नष्ट करने के लिए, तो मेरी गर्भ में जाकर के मेरे गोविंद ने मेरी रक्षा की। आप कहते हो मैं उनकी कथा को संक्षिप्त में सुनूं? अरे महाराज, मैंने जितनी भी आपने कथा सुनाई मैंने सुनी केवल गोविंद की कथा के लिए। जब मेरे गोविंद की कथा की बारी आई तो तुमने उसे संक्षिप्त कर दिया, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जरा विस्तार से सुनाइए ना गुरुजी। और एक बात भी मेरी समझ में नहीं आती, जब माता देवकी के संतान का तुम वर्णन करते हैं तो माता देवकी की 7वीं संतान बलराम जी को बताते हो, और जब माता रोहिणी की संतान का वर्णन करते हो
तो माता रोहिणी की प्रथम संतान बलराम जी को बताते हो। ये बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। एक बात बताइए, एक व्यक्ति बिना 2 बार जन्म लिए 2 माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? जरा स्पष्ट करके बताइए, बोलो कैसे। अब इस बात पर सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। बोले राजा, ये जो आपके पीछे संत बैठे हैं ना, इनको तो बड़ा अभ्यास है भूखे प्यासे रहने का, लेकिन आपने तो 4 दिन से जलपान भी नहीं किया। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, थोड़ा सा फलहार ले लीजिए, थोड़ा दान भोग प्रसाद ले लीजिए। बोले महाराज, तुद सहा तत्तो दमति बादते तुम मुखाम्बोज अच्युतम हरिकथामृतम। महाराज, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। मैं ये नहीं कहता मैंने भूख और प्यास में विजय प्राप्त की है। अगर थोड़ा सा चैन पैन बंद कर दीजिए, थोड़ा बोला 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि लोगों की वही भाषा गर्दन ऐसे घूमती रहती है जैसे कि टेबल फैन पंखा चल रहा है। क्या बोलो जैसे तो मैं क्या कह रहा था, परीक्षित जी महाराज कथा कहाँ चल रही थी? तुम्हारी ऐसी घूम रही है टेबल फैन पंखे की तरह। कहाँ चल रही है कथा? तुमसे तो अच्छे दिन पीछे बैठे हुए तुरंत ही ठीक है। जो कह रहे हैं काशी के नगर में चल रही है पंडाल के पीछे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। परीक्षित कहते हैं तुद सहा छुमा तत्तो दमपि बादते अच्युतम हरिकथामृतम। महाराज, मैं ये नहीं कहता मैंने भूख पे विजय प्राप्त की है, मैंने प्यास पे विजय प्राप्त की है, क्योंकि इसी भूख प्यास की वजह से मैंने एक संत का अपराध कर दिया और ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का शाप दे दिया। मैं ये नहीं कहता मैंने भूख को जीता है, मैंने प्यास को जीता है, पर लेकिन प्रभु मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जिसको रसगुल्ले खाने के लिए मिले वो गुड़ खा करके अपना मुंह चिपचिपा क्यों करेगा? अरे आपके मुख रूपी चंद्रमा से जो अमृत रूपी तथा रस टपक रहा है, उसी को मैं पान कर रहा हूँ। अब मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, आप तो केवल कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी ने बहुत सुंदर बात कही, राजा श्रोता तो मैंने बहुत देखे, पर लेकिन तेरे जैसा श्रोता नहीं देखा कि सम्यक व्यवस्था बुद्ध शिवराज ऋषि सप्तमा के वासुदेव प्रियायन्ति यज्ञता नैष्ठिकीरति। इतनी वासुदेव कृष्ण के चरणों में इतनी गहरी प्रीति मैंने किसी की नहीं देखी। राजन, तुम उत्तम नहीं हो, तुम तो राज ऋषि सप्तम हो। नैसा तो सहा तत्तो वधवत पाद विबंतम तुम मुखाम्बोज अच्युतम रसकथामृतम। सम्यक व्यवस्था बुद्ध। यो कह रहा हूँ थोड़ा सा लीलो पे कम संयोग माया बलम दर्शे गृहीतम। भीष्मापन्नं स्वस्य सौभगर्णे परम पदभूषण भूषणं। कि सम्यगा व्यवस्था
वासुदेव कथायाते वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में इतनी नैतिक रति को मैंने देखा है। राजन, तुम राजर्षि उत्तम नहीं, तुम तो राजर्षि सप्तम हो। और मेरे सुखदेव जी महाराज ने विस्तार से कृष्ण की कथा का विवेचन किया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। देवताओं ने आकर मेरे गोविंद माता देवकी के उदरस्थ हैं 8वें गर्भ के रूप में देवता लोगों गोविंद की स्तुति की और माता देवी को स्वस्थ कर करके गए। और मेरे गोविंद आज चतुर्भुज रूप धारण करके कारागृह में पधारे। माता देवी और वसुदेव के मध्य में बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो आइए देवता लोग इस प्रकार से मेरे गोविंद का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्ण शरणगतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण